हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज 3 सितंबर है और सुबह के बज चुके हैं 11:25 AM। कुछ डेवलपमेंट है मेरे स्टार्टअप्स के पार्ट पे। डेवलपमेंट नंबर 1, 4 और 5 सितंबर को आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली, जहाँ पे ग्रो वाइज एडवाइजरी एक फाइनेंशियल आर्म है जो हमारी नेटवर्किंग कराना चाह रहे हैं एंजल इन्वेस्टर से फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट नंबर 2, मैग्नोवा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मुंबई बेस्ड एक फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है जो फंडिंग्स करती हैं और इनका फंडिंग जो क्राइटेरिया है वो 5 करोड़ टू 2500 करोड़ रुपीज़ है। और ये जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ये मुझे हेल्प कर रहा है राइट लोगों से कनेक्ट करने में, तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस व्लॉगिंग। और डेवलपमेंट नंबर 3, मैं कुछ अपने साथ प्रोड्यूस भी ले जा रहा हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लोर न्यू मार्केट फॉर हमारे जो फार्मर्स हैं जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में काम कर रहे हैं। तो और एक बोनस पॉइंट है दैट इज़ शाम को फादर साहब की पार्टी भी है, तो आइए लेट्स गो व्लॉग को शुरू करते हैं। फादर साहब ने मुझे मार्केट भेजा है, बहुत सारा सामान है वो मुझे वहाँ से पिकअप करना है और उसके बाद मुझे हाटकोटी जाना है, वहाँ से भी सामान लेके आना है। तो जल्दी से चलते हैं और जल्दी जल्दी से इस वर्क को कंप्लीट करता हूँ। और आज का डे काफ़ी बिजी रहने वाला है। अब मैं अपने ऑफिस के बाहर पहुंच गया हूं और मेरा यहाँ आने का जो रीज़न है वो फादर साहब ने ये वाला कट्टा मंगाया है। अमित डालो इसको, गाड़ी में डालो, पिछली सीट पे डालो। इसमें लाल चावल है और इसको लेके मुझे अभी जल्दी से वापस जाना है और मिलते हैं। जो अभी मैंने आपको व्यू दिखाया वो बैक साइड का था और ये फ्रंट साइड पे नेशनल हाईवे है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। डू विजिट समडे। सी यू। फास्ट फॉरवर्ड बैक टू जुब्बल वाले होम। ये मेरे बुआ जी हैं सबसे छोटे वाले। जब मैं हर्षप्रद का एक करूँगी ना तब स्पीकर ऑन करेंगे अपना, ठीक है ना। जब एक्सिन का स्वागतम करेंगे और ये है ऊपर वाले के हॉस्टल में 2 बार करने के प्रयोग करते उसके एक टेबल पे ये अब कितनी टाइप की है? 5 टेबल है और 6 प्लेट। 2 1 2 3, फिर चौथा बादाम, पांचवा काजू, छठी। आप ऐसा करना ना इसके 6 चीजें 6 प्लेट है ना, 6 के सेट ताकि ये सेट में सही रखूंगा पर बाद में जब वो बंदे आएंगे एज इट इज उसको बिल्कुल ठीक है। 5 टेबल है ना हमारे। बाकी अगर स्नैक्स आगे पीछे बैठने के लिए सीटिंग एक टेबल वहां से खाली करके चेयर बात समझो। मैंने चावल सिरप चाय के लिए उसके बाद चेंज होना था ना, वो उसके बाद बाहर मैं समझ गया। मैं उसमें डाल दिया था ना, मेरे को बोला था, बोल रहे थे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये जो दरवाजा है बाद में सताओ उसको, इसको थोड़ा खोल दो हल्का सा ना, पूरी एक्शन से आपको यहाँ ले जाएंगे। क्यों ठीक नहीं? बाकी तो चलेगा ना। अभी चाय के लिए हाँ बस थोड़ा सा एक्शन सा वाला टेबल को करा दो, थोड़ा हल्का सा। ठीक कोई वाह 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 ऐसा थोड़ा ना ठीक से जाना। मतलब उनके पास कंफर्टेबल ज्यादा चेयर रखने की जरूरत नहीं। एक्शन सा के 5 6 4 चेयर रखवा। ये मेरे गांव जुब्बल में जागा माता का स्थान है। अच्छा जो सर्विस ही आएगी हाँ वो जोड़ो आप इसमें, क्योंकि तो नहीं आ तो कर रखा है तुमने। अच्छा बैक साइड आप जो जगह देख रहे हैं वो शाम को पार्टी के लिए तैयार हो रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर पार्टी। मम्मी पापा भी आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं फादर साहब के ऑफिस की तरफ, जुब्बल बाज़ार। अभी हम फादर साहब के ऑफिस जा रहे हैं। उनके कलीग्स ने फेयरवेल सेरेमनी रखी है उनके लिए।
कैसे हो? बढ़िया। जाओ तुम लोग बैठो आप लोग बैठो। बाकी जाओ ठीक जी डंडे की तो भी जरूरत नहीं है। अभी तो गिफ्ट में सभी लोग हाथ लगा दो। अच्छा स्टाफ वाले यार आ जाओ आ जाओ आप हाँ आराम से एक सेकंड इसका अनुमति चाहता हूँ। परम आदरणीयों, आज के हमारे मेहमान हमारे प्रिय रुधिर ओक्टा जी, एसडीओ साहब, उपस्थित जय साहिबान, आज के मुख्य अतिथि के साथ आई उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ आए परिवार के अन्य सदस्यगण, उपस्थित सभी कर्मचारी गण एवं सहकारी बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है हमारे ओक्टा जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है। यह बेहद ही खुशी की बात, इन्होंने अपना सेवा काल बहुत ही खूबसूरती और ईमानदारी के साथ पूर्ण किया है और जबकि आज ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इनकी शारीरिक स्थिति ये दर्शाती है कि ये अभी और भी काफ़ी समय तक सेवाएं देने योग्य हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी बिल्कुल स्वस्थ है और जीवन की नई पारी अभी स्वस्थ और जवान रहते हुए शुरू करने जा रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने सभी कार्य बेखूबी निभाए, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अंत में मैं अपनी और विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारी वर्ग की ओर से अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, वो हमेशा हमें माफ़ करेंगे और हमेशा हमारा सहयोग करते रहेंगे। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके आने वाला जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे और हमेशा इनको स्वस्थ रखे। धन्यवाद। एक अभियंता डीटा जी, जय साहब, विक्रम जी, गोपाल जी, बाकी लाइन स्टाफ के, ऑफिशियल स्टाफ के सभी कर्मचारी, महिला कर्मचारी, मैं आप लोगों का
जो मेरे सम्मान में आज आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए कर सके उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर किसी के लिए मेरा सेवा काल में मुझसे कोई किसी को बुरा बोला है या किसी को ज़्यादा ही तंग किया है, अपने कार्यों के प्रति कोई ऊंच नीच हुआ है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बाकी जितना भी मैंने आज तक अपनी सेवा काल यहाँ पे दी है, अपने तन मन धन से कार्य किया है, आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस बिजली बोर्ड की रीढ़ की हड्डी है, आगे के लिए भी यही चाहता हूँ कि इसी तरह से इस सब डिवीज़न का और इस उपमंडल का कार्य चलता रहे जैसा आज तक चला हुआ है। बाकी सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई मेरे से ऊंच नीच किसी के लिए बोला गया हो, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। शाम के लिए शाम के लिए थोड़ी सी मंत्री मैडम जी बताएंगे। अच्छा। आपको मेरा धन्यवाद जो आपने हमें अवता जी को इतना सम्मान दिया और इनको आज इनके लिए आपने इतना कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी भाइयों, दीदियों, मेरी जेठानी के मेरी दरानी है, इन सब के हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप हमारे ओल्ड जुबल में डिनर के लिए सभी स्टाफ लोग आमंत्रित है। आपका अगर वक्ता जी ने आपका कभी दिल दुखाया होगा या कुछ ऐसा ऊंच नीच हुई होगी तो मैं इनकी ओर से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। इवन ये भी है कि जो परिवार में कोई भी छोटी मोटी अब होती है, अब औरतें तो हर बात को पूछती रहती है, पर मुझे भी मालूम है कि मेरे पति का स्वभाव इतना अच्छा है कि मैं इतने ऐसे हैं जैसे सरली। हाँ, शायद आपको तो इनका स्वभाव कैसा लगता होगा, पर लेकिन ये बहुत सरल इंसान है। पर ये इतने ये भी नहीं है कि ये कोई दिखावा करते हैं, जो भी इनके पास होता है, मगर इनके पास अगर 1 रुपीज़ भी होगा तो भी ये कभी ऐसा नहीं कहेगी कि मुझे मेरे पास ही है। पर लेकिन जब इनके पास चाहे लाखों होंगे फिर भी उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं इस दिन के लिए इतना ही शब्द कहती हूँ, जो अब मुझसे जो गलती होगी उसके लिए माफ़ करना। दिल से धन्यवाद करती हूँ।